लेकिन राजा ने तो ऐसा कोई समाचार नहीं दिया। उसी समय पर कुपित होकर के स्वयं गुरुजी ने श्राप दिया, रे राजन, मस्त गजेंद्र की तरह पर बैठा हुआ है ना, तो गज की योनि में चला जा परिवार सहित। उसी समय चरण पकड़ लिए और चरणों को पकड़ करके पूछता है कि प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। बड़े भाव से समझाते हैं कि स्वयं तुम भगवान नारायण के परम भक्त हो और मेरी क्रोध आवेश के कारण तुमको ये श्राप मिला है, जाओ भगवान नारायण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये जो हाथी बना परिवार सहित में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, गुरुजी के श्राप से, संत के श्राप से। और महाराज जी ग्रहा मगरमच्छ ये कौन था? ये जो ग्रहा था ना मगरमच्छ, पूर्व जन्म में इंद्र की सभा में गायन करने वाला होहू नाम का गंधर्व था। ये दो भाई हैं, होहू और हा हा, गायन विद्या करते हैं, गाते बजाते। तो महाराज जी फिर ये मगरमच्छ क्यों बना? एक समय नारद जी महाराज गंगा में स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते बड़े भाव से भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। तो ये होहू नाम का गंधर्व भी स्नान कर रहा था गंगा जी में, और क्या किया इसने पता है? विनोद किया। नहीं तो हम महात्मा के लिए थोड़ी हंसी मजाक कर ले। पानी में चुबकी लगाई और पानी में चुबकी लगा करके महाराज उसी समय पर पानी में नारद जी का पांव पकड़ लिया। अब नारद जी का जब पैर पकड़ लिया तो नारद जी को तो पता नहीं है, अरे किस ग्रह ने, किस मगरमच्छ ने पकड़ लिया, आज तो मगर ने पकड़ लिया। ये बाहर निकला पानी से, गुरुजी मैंने तो तुम्हारे लिए वैसे ही विनोद में कहा था, तो भैया तुम्हारे लिए तो इस योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। गुरुजी मैं तो वैसे ही हंसी मजाक कर रहा था। और एक साची बात बता, मैं कभी किसी परेशान व्यक्ति को देख करके, उसके शरीर को देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि जैसा वो है ऐसे हम भी तो हो सकते हैं। कोई बेचारा हाथ पैर से परेशान है, आंख नाक से परेशान है, और तुम ठीक हो, सही हो, और तुम उसकी हंसी उड़ाओ, तो हम भी तो शरीर से ऐसे हो सकते हैं। अगर तुमको हंसी मजाक करनी है ना, तो बताएं बौने आदमी से करना, तुम्हारी लंबाई कभी नहीं घटेगी, जितने के उतना ही रहेगा। लेकिन कभी भी ऐसे व्यक्ति से हंसी मजाक मत करो जिसके लिए सीधे अपने हृदय पर चोट लगे, उसके लिए कष्ट महसूस हो। नारद जी की चरण पकड़ लिए, गुरुजी कोई उपाय बताओ, अब कैसी मुक्ति मिलेगी? भाव से कहते हैं कि राजन, सुखदेव जी बता रहे हैं, उसी समय पर बताया कि स्वयं जो त्रिकूट नाम का पर्वत है, उस सरोवर में जाकर के आप रहना, वहां पर इंद्रद्युम्न नाम के राजा भी आएंगे, वो भी गुरुजी के द्वारा श्रापित हैं। तुम दोनों भक्तों का जब मिलान हो जाएगा, जिस दिन एक जगह पर मिल जाओगे, तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से भगवान श्री हरि प्रकट हो जाएगा। अब कोई तो कारण होता है जिसके कारण जीव का मिलन होता है। ठाकुर जी ने अन्न जल की प्रेरणा दी, कथा का ये समारोह हुआ, इससे आप सब भक्तों की दर्शन लाभ हो रहे, ये भी तो एक संयोग है। तो कारण बनता है कोई ना कोई। ठीक गजेंद्र मोक्ष अर्थात गज की और ग्रह का जो मिलन हुआ है, जो कथा है ना, अपनी अपनी व्यथा लेकर के कथा बनती है। और जब दोनों भक्त मिले तो भगवान ने एक साथ उन दोनों भक्तों का श्री हरि ने उद्धार कर दिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षितो रुवाच
और बड़े भाव से महाराज अगला प्रश्न किया और सुंदर भाव से महाराज कहने लगे हैं, समझाते हैं भगवान, मैंने सुना है कि इतना बड़ा स्वयं ये सरोवर है और इस सरोवर का मंथन किया है और मंथन करते 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 महाराज 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन का भाव क्या है? क्या समुद्र का मंथन हुआ है? आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हृदय रूपी समुद्र का मंथन करना। गुरुजी ने कृपा करके जो तुमको मंत्र दिया है उस मंत्र के द्वारा अपने हृदय रूपी समुद्र का मंथन करो, चिंतन करो, भजन करो, ध्यान करो, धीरे धीरे विकार निकलेंगे। अमृत प्राप्ति का भाव क्या है? अमृत प्राप्ति का भाव यही है कि भगवान के लिए जान लेना, स्वयं के लिए जान लेना। और जिसने स्वयं को जान लिया, ठाकुर जी को सर्वत्र मान लिया, समझ लिया, वही अमृत है। इंद्रादि देवता सब बड़े भाव से भगवान विष्णु की शरण में गए और सुंदर प्रार्थना करके निवेदन किया, प्रभु आए दिन दैत्यों से हमारा युद्ध होता है, आप कोई ऐसा उपाय बता दो ना जिसके करने से हमारे लिए परमानेंट मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवताओं, आप समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन करोगे तो इसमें से निकलेगा अमृत। उस अमृत को पान कर लेना जिससे तुम्हारे लिए रोजाना का ये तकलीफ है, लड़ाई झगड़ा है ना, ये सब शांत हो जाए। भगवान विष्णु भी चाहते हैं कि समुद्र मंथन हो और भगवान शंकर भी चाहते हैं कि समुद्र मंथन हो। क्या कारण है? एक दिन गौरा माता भगवान शंकर को स्नान कराने के लिए मटकी लेकर जल लेने को लिए गई थी और भगवती जगत जननी के स्वरूप को देख करके ये समुद्र मोहित हो गए। जो आदि शक्ति भवानी मूल प्रकृति, इसको देखकर सुंदर है कि सुंदर भाव से कहता है, देवी आप स्वयं भोले बाबा के पास में क्या है? कुछ नहीं है, शमशान में रहता है, विभूति लगाता है। मेरे घर में तो 14 रत्न भरे हुए हैं, 14 रत्न है, छोड़ दो भोले बाबा को और मेरे पास में आ जाओ। भगवती उमा ने पूरी कथा आकर के बड़े भाव से अपनी व्यथा के लिए भोलेनाथ को समझाया। कहा, देवी समुद्र ने ठीक नहीं कहा है, लेकिन इसके लिए दंड देंगे समय आने में। तो भगवान विष्णु चाहते हैं कि देवताओं को अमृत मिले और शंकर चाहते हैं कि समुद्र मंथन हो, 14 रत्न निकले, इसका अहंकार चूर चूर हो जाए। भाव से समझाया, सुनो, पहले आप राजा बलि से मित्रता कर लो, तुम्हारे भाई, क्योंकि आपसे अकेले से होना, ये सब इतना बड़ा समुद्र का मंथन संभव नहीं है। बड़े भाव से मित्रता की, भाई हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, मिलकर के करें ना, जो तुम्हारे लायक वस्तु हो तुम ले लेना, हमारी लायक होगी जिसको हम ग्रहण कर लें। दोनों राजी हो गए। भगवान कहते हैं, अब सुनो, सबसे पहले मंदराचल पर्वत की रई बनाओ, वासुकी नाग की नीति बनाओ, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य, और मिलकर के जैसे मैया दही के लिए रई से बिलोंगनी में चलाती है ना, ऐसे समुद्र का मंथन करना। अब देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर के जो विधि बतलाई, मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, उखाड़ करके समुद्र में जैसे स्थापना की,
भारी पर्वत धीरे 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 डूबने लगा। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये तो गहरा समुद्र में ही आज पर्वत समाने लगा, क्या करें? तो ठाकुर जी ने तो अद्भुत रूप लिया, कूर्म अवतार, कछवा बन गई भगवान। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की जय हो। और कछवा बन करके महाराज नीचे लग गई, मानो कोई पेट खो जा रहा है, क्योंकि कछवा में ये क्षमता है जो पानी में तैर सकता है, रह सकता है, डूबता नहीं। आधार मिल गया और बड़े भाव से आज समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया। महाराज समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन करते 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 सर्वप्रथम में हलाहल विष निकला, जहर निकला। एक सच्ची बात बताएं, जब अपना मंथन करोगे ना तुम, तो अपने हृदय से विकार निकलते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इत्यादि। आपने अनुभव किया होगा, बहुत लोग पूछते हैं महाराज जी हम जब भजन करने बैठे हैं ना तो अटपटा सा आता है सामने। देखना तुम कभी अपनी आंखें बंद करके, जो तुम नहीं सोचते हो वो सामने क्रियाएं आ जाती। तो यही तो क्रिया है, यही रोकने वाली है, इसको पार करना है तुमको, समुद्र रूपी हृदय का मंथन करना। बड़े भाव से, जैसे किसी ने प्रश्न किया मेरे राम जी कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? बोले भाई हृदय का मंथन करो, तुम्हारे लिए स्वयं दिखाई देंगे, और स्वयं में दिखाई नहीं देंगे तो कहीं भी नजर नहीं आएंगे। आप बताइए घी कहां से प्राप्त होता है? घी प्राप्त होता कहां से? दूध से। दूध के अंदर घी समाया हुआ है, सब लोग जानते हैं, लेकिन अब घी निकालने की विधि क्या है ये विचार करना है। भाई दूध काढ़ते हैं, दूध काढ़ के गर्म करते हैं, फिर उसके लिए बड़े प्रेम से भाव से थोड़ा गुनगुना रखते हैं, फिर उसमें जामुन लगाते हैं, फिर उसके लिए विलोमनी में डालते हैं, और बड़े भाव से जैसा मौसम होता है वैसा पानी, गर्मी का है तो ठंडा और ठंडी है तो गर्म पानी, और मैया चलाती है बड़े भाव से, तब निकलता है मक्खन। ऐसा ही भाव, ऐसा ही हमारा हृदय रूपी समुद्र का जब हम मंथन करेंगे ग्रंथों के द्वारा, तो हमारे हृदय से निकलेंगे विकार। हलाहल विष निकला है, जहर निकला है। शंकर जी की स्तुति। आज महाराज उसी समय बड़े भाव से जहर के कारण त्रिलोकी जलने लगी, अब कौन रक्षा करे उसकी? तो सब देवताओं ने मिलकर के विचार किया क्यों ना देवों के देव महादेव की शरण में चले, और भगवान शंकर के पास में जाकर के बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। ठाकुर जी कहां विराजमान है? आज महाराज अपने आसन पर। वंदे देवी उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम। और भगवान शंकर ने जैसे ही करतलों पर अपने जहर को रखा तो एक बार तो भगवती उमा ने डांट लगा दी देवताओं। देवताओं तुम तो बड़ी स्वार्थी हो, अमृत पीना खुद चाहते हैं और जहर को पिलाने के लिए शंकर को लाए। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, जो जीव जिसकी शरण में आ जाता है ना, स्वयं परमात्मा तो स्वयं उसके लिए रक्षा करते हैं। ऐसे तो सदा से वे हैं, कोई दूसरा देवता किसी के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। देवों के देव महादेव।
अपने करतलों पर महाराज उस जहर को रखा और जैसे पान किया अपने गले में आंट लगा ली, गला पड़ गया नीला, शोभा बढ़ गई, एक नाम बढ़ गया। जोरदारी से जयकारा बोल शंकर भगवान की जय, बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ये नीलकंठ आश्रम कहाँ है पता है? हरिद्वार से थोड़ा सा आगे चलोगे आप तो नीलकंठ आश्रम बहुत सुंदर पावन है। वो स्थान भी बढ़ गया, नाम भी बढ़ गया और भगवान की शोभा हो गई। ऐसे मेरे दयालु मेरे भोलेनाथ हैं। बड़े सुंदर भाव से देवता लोग जय जयकार करने लगे, बड़ी प्रसन्नता है। बोलो शंकर भगवान की जय। अरे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मीठी मीठी तालियों की सेवा देते देते निराला कोई और ही नहीं। बोले शंकर भगवान की। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम कावे की जो खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम कावे की जो खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और ही नहीं। श्री हरि। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। वैसा ज्योति जगाने वाला और नहीं, ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और ही नहीं। वैसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और ही नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और ही नहीं।
जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। तो मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला हरि बोल। और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और ही नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और ही नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और ही नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और ही नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और ही नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भूत पावन भगवान की बड़ी भाव से महाराजा देवताओं ने स्तुति गाई और देवता बड़ी भाव से अपने समुद्र मंथन पर आज दोबारा से कार्य करने लगी। राधे राधे। और मेरे प्रभु का स्वयं कैसा सुंदर भाव है। आगे समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन करते करते उसी समुद्र में से कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष का मतलब है जो मन में चाहा वो प्राप्त हो जाना। जब भक्त भगवान का भजन करता है ना तो छोटी मोटी रिद्धि सिद्धियां तो आगे पीछे घूमना चाहते नहीं कि चमत्कार हो जाए, अपने आप चमत्कार हो जाता, वाणी फलने लग जाती, ऐसा स्वभाव भरमा। इसी भाव से बड़े प्रेम से महाराज कल्प वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित किया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं आगे समुद्र मंथन बढ़ाया और समुद्र मंथन करते करते महाराज उसी समुद्र में से कामधेनु नाम की गाय निकली, जिसका नाम है कामधेनु। अब कामधेनु नाम की गाय के लिए तो ऋषियों के लिए दे दिया। हाँ यही। अब कामधेनु के लिए ऋषियों को दे दिया। महाराज बड़े प्रेम से यज्ञ करो। अन्नादि भवंति भूतानि पर्जन्यादि समुद्भवो। जब जब यज्ञ होते हैं देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं तो जल बरसता है, पानी बरसता है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कामधेनु गाय से दो संतानें हुई, नंदनी और नंदीश्वर। भाई नंदनी की रक्षा के लिए भगवान श्री राम के बाबा महाराजा दिलीप उन्होंने रक्षा की, नंदनी गाय। और बड़े प्रेम से ये वही नंदीश्वर हैं, धर्म रूपी बैल के द्वारा इनका प्रादुर्भाव हुआ और बड़े भाव से शंकर भगवान ने अपनाया अपने वाहन के रूप में। आगे समुद्र मंथन किया है और समुद्र मंथन करते करते माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। नमोस्तुते महामाई सुरपीठे सुरपूज्यते
शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते।